हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है मगध एम्पायर। यहाँ पे 544 बीसीई से लेके 28 बीसीई तक किस किस रूलर ने, किस किस डायनेस्टी ने रूल किया, हम आज उसे समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बिंबिसार से पहले भी मगध में किंगडम हुआ करते थे। बिंबिसार यानी हर्यंक डायनेस्टी जो है वो तीसरी फैमिली है जो वहां रूल कर रही थी, लेकिन हम यहीं से शुरू करेंगे और 28 बीसीई तक के क्रोनोलॉजी को देखने समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए पहले बात करते हैं सबसे पहले हर्यंक डायनेस्टी की। हर्यंक डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी बिंबिसार ने। बिंबिसार बहुत ही महत्वाकांक्षी रूलर था, जो अपने एम्पायर को एक्सपेंशन देता रहना चाहिए। वो चाहता था मेरा एम्पायर बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। और उसकी पॉलिसी ये थी कि वो अक्सर ऐसे ही राजाओं के यहाँ शादी करता था जहां एक ही उत्तराधिकारी उसकी पुत्री हो, कोई और उसका उत्तराधिकारी न हो, ताकि कल को उसका राज्य भी हमारे राज्य में मिल जाएगा और इस तरह से मेरा राज्य बड़ा हो जाएगा। इस वजह से उसने कई सारी शादियां भी की थी। खैर, बिंबिसार 544 टू 492 बीसीई तक रूल करता है। उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु, वो भी महत्वाकांक्षी, उसने देखा कि इतना समय हो गया और अभी तक मुझे मौका नहीं मिला, मुझे गद्दी पे नहीं बिठाया जा रहा है, ऐसे तो मैं बिल्कुल ही बूढ़ा होकर खत्म हो जाऊंगा और ये मेरा नंबर ही नहीं आएगा। तो उसने, जब सब्र का बांध टूट गया, तो उसने बिंबिसार को कैद करवा लिया और उसने थ्रोन पे कब्जा कर लिया और वो रूल करना शुरू किया। अजातशत्रु 492 बीसीई से लेके 460 बीसीई तक रूल करता है। उसका बेटा उदयन, वो भी वैसा ही एम्बिशियस, और अजातशत्रु ने भी उसे बिठाने में देर कर दी। तो उसने तो एक कदम और आगे ज्यादा काम कर दिया। उसके फादर ने अपने फादर को इम्प्रिजन किया था, तो उसने तो अपने फादर अजातशत्रु को भाला ही मार दिया युद्ध के मैदान में, और वो मारा गया अजातशत्रु। और उदयनी ने रूल करना शुरू किया। इसने रूल किया है 460 बीसीई टू 444 बीसीई तक। उसके बाद आता है नंबर अनिरुद्धा का, जो 444 बीसीई से 440 बीसीई तक। देन मुंडा 440 बीसीई से 437 बीसीई तक उसने रूल किया है। और इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो है नागदशका, जो 437 बीसीई से लेके 413 बीसीई तक। अब है क्या, इस डायनेस्टी का थोड़ा रिकॉर्ड खराब था। लोगों में ये बात फैल गई, ये मशहूर हो गया कि ये पितृहंता है। यहां पर जो भी रूलर बनता है अपने पिता की हत्या करके रूलर बनता है। तो इससे पब्लिक में उनकी एक इमेज गलत बन गई और लोग इस पर रिवोल्ट करने लगे। और फाइनली इसी डायनेस्टी किंगडम के जो एक महामंत्री थे जिनका नाम शिशुनाग, जो के उस वक्त काशी में हुआ करते थे, पोस्टेड थे, उन्होंने वहां की मगध की सत्ता सौंप दी। और फिर यहां से शुरू होता है शिशुनाग डायनेस्टी की और एंड हो जाता है हर्यंक डायनेस्टी का। शिशुनाग वंश की शुरुआत होती है शिशुनाग से, जिसने रूल किया है 413 बीसीई टू 395 बीसीई तक। उसके बाद उसका पुत्र काल अशोक आता है, गद्दी संभालता है, और उसने 395 बीसीई से 367 बीसीई तक रूल किया है। उसके बाद नंदीवर्धन ने 367 बीसीई से 355 बीसीई तक रूल किया है। और इस डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर है महानंदिन, जो 355 बीसीई टू 345 बीसीई तक रूल किया। इसी रूलर महानंदिन की दासी से एक पुत्र था जिसका नाम था महापद्मनंद। वो भी काफी महत्वाकांक्षी, वो भी राजा बनना चाह रहा है, वो भी राज करना चाहता था, लेकिन
क्योंकि वो एक दासी का पुत्र था, तो उसे जनता उतना ज्यादा नहीं मान दे रही थी, नकार देती। इस वजह से राजा उसे नहीं बनाने की बात थी। उसने भी देख लिया कि मुझे तो कभी राजा बनाएंगे नहीं, क्योंकि मैं तो दासी का पुत्र हूं। तो उसने एक समय, और हाँ, महापद्मनंद को, उसकी पूरे परिवार को इस रूलर ने अपना राजसी हजाम बना रखा था। तो एक दिन ऐसे हजामत के बहाने वो गए महल में, और उन्होंने इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया और वहां के गद्दी पे कब्जा कर लिया। और इस तरह से शुरू होती है अब अगली डायनेस्टी, जो कि है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के फाउंडर तो हुए महापद्मनंद। महापद्मनंद काफी बहादुर थे, ऐसी बातें, लड़ने में माहिर थे, उन्होंने भी काफी बहादुरी के काम किए। लेकिन उनका बेटा आगे चल के जो धनानंद है, वो थोड़ा अय्याश प्रवृत्ति का था। वो काम पे कम और अय्याशी पे ज्यादा ध्यान देता था। खैर, आइए देखते हैं नंद डायनेस्टी जिसे फाउंड किया है, फाउंडेड बाय महापद्मनंद। महापद्मनंद ने रूल किया है 345 बीसीई से 340 बीसीई तक। फिर उसके बाद उसका पुत्र धनानंद, वो आता है गद्दी पे 340 से लेके 322 बीसीई तक रूल करता है वो। इसके बाद इसके रूल को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाता है, और वो करने वाले होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और उनके चाणक्य। ऐसा कहा जाता है कि धनानंद ने चाणक्य के पिता चाणक्य की हत्या की थी, और जब धनानंद ने भ्रष्टाचार करना शुरू किया तो इसके खिलाफ आवाज उठाया था उन्होंने, तो उन्होंने उसकी हत्या करवा दी। तो और उन्हीं का पुत्र है चाणक्य, जिसे हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के भी नाम से जानते हैं। और फिर वो बालक चाणक्य उस वक्त तो कुछ कर नहीं सकता था, वो चुपचाप चला गया सीधे तक्षशिला जाके, वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और फिर एक समय ऐसा आया जब अलेक्जेंडर इस तरफ आ रहा था, सिकंदर, और वो भारत पे जब चढ़ाई करना चाह रहा था, तब चाणक्य आया था धनानंद से सहायता मांगने कि एक आप ही है इस पूरे क्षेत्र में जो कि इतने बलशाली राजा है, अगर आप की ताकत साथ हो तो उसे हराया जा सकता है, वापस भेजा जा सकता है, वरना वो अंदर आ गया तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। लेकिन धनानंद अय्याशी में चूर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपमानित करके चाणक्य को महल से बाहर फेंकवा दिया। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य ने उसी वक्त प्रतिज्ञा ली और धनानंद के सामने प्रतिज्ञा ली कि जिस दिन जब तक मैं तुम्हारे इस पूरे राजतंत्र को उखाड़ के फेंक नहीं दूं, किसी और को इस पे बिठा नहीं दूं, मैं अपनी शिखा यानी चोटी नहीं बांधूंगा। और ऐसा कहा जाता है उसके बाद से उसने चोटी बांधा भी नहीं जब तक कि उसने उखाड़ नहीं दिया। तो खैर, धनानंद के को हराकर चंद्रगुप्त ने अगले डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी, जिसे हम मौर्यन डायनेस्टी कहते हैं। इसे मौर्यन इसलिए कहते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त की मां का नाम मूरा था, तो मूरा की वजह से इसका नाम मौर्यन रखा गया। ये पहले है रूलर मौर्यन डायनेस्टी के, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने रूल किया है 322 बीसीई से 297 बीसीई तक। इन्हीं के समय में यहाँ आया था सिकंदर, वो जब चला गया तो इन्हीं के दरबार में मेगास्थनीज रहा करते थे, और जिन्होंने किताब लिखा है इंडिका, उसे भी पढ़ के आज हम बहुत कुछ इन सब के बारे में जानते हैं। और दूसरा अंगुत्तर निकाय नाम से किताब बौद्ध धर्म की है, उसमें भी इनके बारे में काफी कुछ बताया गया है। खैर, चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार बनता है अगला राजा, अगला एम्परर। वो रूल करता है 297 से 273 बीसीई तक। उसके बाद बिंदुसार के कई पुत्र थे, कई रानियां थी, उनमें आपस में क्लेश होता था कि मेरा पुत्र बने, मैं बनूं। लेकिन
अगली सत्ता जो गई है, अगला जो राजा बना है वो बना है अशोक। अशोक ने रूल किया 273 बीसीई से 232 बीसीई तक, और इसने इसी के समय में कलिंग वॉर हुआ, और कलिंग वॉर से इतना ज्यादा ये डिसअपॉइंट हो गया, इतना ज्यादा दुखी हो गया वहां के खून खराबा मारकाट को देख के, कि इसने हमेशा के लिए गिव अप कर लिया वॉर से। इसने कसम खा लिया कि आज के बाद हम हथियार से युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करना हो तो हम धर्म या दूसरे नीति का सहारा लेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। इसने उसके बाद कसम खाया। उसके बाद इसने धर्म के काम को करना शुरू किया, बौद्ध धर्म के प्रचार करना शुरू किया, और आज जो इतना ईस्ट के इतने कंट्रीज तक बौद्ध धर्म गया है, इतने दूर दूर तक गया है, उसमें हाथ अशोक का भी है। शुरुआत इसी ने की थी। इसी ने अपने पुत्र को श्रीलंका भी भेजा, जहां आज हम देख रहे हैं बौद्ध धर्म इतना बहुतायत में देखा जाता है। खैर, अशोक ने 273 से 232 बीसीई तक रूल किया। उसके बाद अगला रूलर आया है दशरथ मौर्य, जो कि अशोक का, और फिर 232 से 224 तक इसने रूल किया है। उसके बाद आता है संप्रति। संप्रति वो है जिसने रूल किया है 224 बीसीई से 215 बीसीई तक। फिर आया है शलिशुक, जिसने 215 बीसीई से 202 बीसीई तक रूल किया है। फिर आया है देववर्मन, 202 बीसीई से 115 बीसीई तक रूल किया। उसके बाद आया है शतधर्वन, इसने रूल किया 195 बीसीई टू 187 बीसीई, और इस मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर था बृहद्रथ। हालांकि मौर्यन डायनेस्टी शतधन्वन से ही सिकुड़ना शुरू हो गया था। जो जहां के जमींदार हैं, जो जहां के वो उनके बड़े बड़े ऑफिशियल्स है, उन्होंने अपने एरिया पे खुद ही कब्जा कर लिया। इनकी अब कोई, काफी कमजोर थे, और वो इनका एम्पायर सिकुड़ के बहुत छोटा सा हो गया था। लेकिन बृहद्रथ के आते आते ये एम्पायर खत्म हो गया। हुआ ये कि इनका एक सेनापति था जिसे पुष्यमित्र शुंग कहते हैं। वो जाति से ब्राह्मण, राज्य करने का काम क्षत्रिय का, जाति से ब्राह्मण, लेकिन जो नॉन क्षत्रिय हैं उनके लिए हिरण्यगर्भ नाम का एक जो है रिचुअल है, जिसे पूरा कर लेने के बाद एज ए क्षत्रिय वो दोबारा उसका रीबर्थ होता है, ऐसा एक होता है, उसे भी करवाते हैं ब्राह्मण, तो वो कर सकता है रूल। तो खैर वो अलग बात है। उसने, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी। एक दिन बृहद्रथ परेड की सलामी लेने जाते हैं, तो अपनी फौज की जायजा लेने गया था, वहीं पर उसने उनकी हत्या करवा दी। और फिर यहां पर से पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी। और पुष्यमित्र शुंग बौद्ध का कट्टर दुश्मन था। बौद्ध को इसने बर्बाद करके रख दिया। पूरे भारत में बौद्ध का सत्यानाश करने वाला कोई और नहीं, पुष्यमित्र शुंग है। शुंग डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी है पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग 185 बीसीई से लेकर 149 बीसीई तक रूल करता है। फिर उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 149 टू 141 बीसीई। फिर उसके बाद आता है वासु ज्येष्ठ, जो 141 से 131 बीसीई तक रूल करता है। फिर है वासुमित्र 131 टू 124 बीसीई तक रूल करता है। फिर आता है भद्रका 124 टू 122 बीसी तक रूल करता है। फिर आते हैं पुलिंडका, जो कि 122 टू 119 बीसीई तक इसने रूल किया है। अब आता है वज्रमित्र 119 बीसीई टू 114 बीसीई तक इसका रूल चलता है। और फिर आता है भागभद्र 114 बीसीई टू 83 बीसीई तक इसका रूल होता है। और लास्ट में सबसे इस डायनेस्टी का जो सबसे लास्ट रूलर है वो है देवभूति, जो 83 बीसीई से लेकर 73 बीसीई तक रूल करता है। उसके बाद पब्लिक रिवोल्ट होती है, और उस रिवोल्ट में इसकी सत्ता को छीन के हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है वो आती है कण्व डायनेस्टी। वासुदेव कर्म ने इस डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी।
वासुदेव कण्व ने 73 बीसीई से लेके 64 बीसीई तक रूल किया है मगध पे। उसके बाद भूमि मित्र ने 64 से 50 बीसीई तक रूल किया है। फिर नारायण ने 50 to 38 बीसीई तक, और सबसे लास्ट में इसके हैं सुशर्मन ने 38 बीसीई से लेकर 28 बीसी तक रूल किया है। इस बीच हम देखते हैं इन 544 बीसीई टू 28 बीसीई में ये टोटल 6 डायनेस्टी आए, और इन 6 डायनेस्टी में इतने सारे रूलर ने रूल किया है। इसमें से मौर्यन डायनेस्टी को हम सबसे ज्यादा नजदीक, सबसे ज्यादा करीब से जानते हैं। तो ये है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 बीसीई के बाद आगे और कौन कौन से रूलर आए, उन्होंने किस तरह के डायनेस्टी को फाउंड किया और किस तरह से उन्होंने रूल किया है। आई होप आप लोगों को इससे